हेलो गाइस। तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड की नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरथायराइडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस होता क्या है? ये एक डिसऑर्डर है थायराइड ग्लैंड का। किसका? थायराइड ग्लैंड का। जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं तब ये होता है। जब थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा, थायराइड ग्लैंड की जो थायराइड हार्मोन T3 T4 जो है वो ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं तब हमें हाइपरथायराइडिज्म होती है। अब होता क्या है, ये कैसे होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हाइपरथायराइडिज्म रेफर्स टू एक्सेस सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड रिजल्टिंग इन इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड। क्या करते हैं कि रेफर करता है एक्सेस सिंथेसिस होने लगती है एंड रिलीज होने लगता है थायराइड हार्मोन्स का। क्या होने लगता है? थायराइड ग्लैंड से एक्सेस सिंथेसिस और रिलीज होने लगता है थायराइड हार्मोन्स का, जो रिजल्ट करता है इंक्रीज कर देता है लेवल ऑफ हार्मोन्स को इन ब्लड में। क्या कर देता है? ब्लड में हार्मोन्स के लेवल को बढ़ा देता है। ये रेफर करता है एक्सेस सिंथेसिस एंड रिलीज को। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक्सेस सिंथेसिस और एक्सेस रिलीज होने लगता है थायराइड हार्मोन्स का थायराइड ग्लैंड से, जिसकी वजह से ब्लड में हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन ब्लड। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन ब्लड। ये कंडीशन कब आती है? कॉज बाय नॉट ओनली एक्सेस सिक्रीशन बाय थायराइड ग्लैंड, केवल एक्सेस सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से हो रहा इस वजह से नहीं। ये जब आती है जब रिलीज ऑफ स्टोर्ड हार्मोन का भी रिलीज होने लगा। कुछ हार्मोन्स जो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड स्टोर करके रख रही है उन हार्मोन्स का भी क्या होने लगे? रिलीज होने लगे। एक्सेस सिंथेसिस एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है तो वो नॉर्मल हाइपरथायराइडिज्म में आ गया। लेकिन थायरोटॉक्सिकोसिस जब होती है जब स्टोर्ड हार्मोन भी वहां से क्या होने लगे? रिलीज होने लगे थायराइड ग्लैंड से। हाइपोथायराइडिज्म के कॉज क्या है? हाइपोथायराइडिज्म के दो कॉज होते हैं, एक ग्रेव्स डिजीज होती है और एक थायराइड एडिनोमा। एक क्या है? ग्रेव्स डिजीज है और एक क्या है? थायराइड एडिनोमा। एडिनोमा का मतलब होता है किसी भी तरीके की स्वेलिंग, कोई स्पेस कोई कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, उसमें फ्लूइड की कोई कैविटी है जिसमें फ्लूइड की वजह से क्या आ रही हो? स्वेलिंग आ रही हो, उसको हम एडिनोमा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम एडिनोमा बोलते हैं। तो ग्रेव्स डिजीज की बात करते हैं। ग्रेव्स डिजीज क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ग्रेव्स डिजीज क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नॉर्मली जब हमको ग्रेव्स डिजीज नहीं होती है, जब किसी पेशेंट को ग्रेव्स डिजीज नहीं है तो क्या होता है? जब नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है हमारी ग्लैंड की कि TSH जो होता है वो कंबाइन कर जाता है। TSH कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो TSH जब निकलता है तो वो सरफेस रिसेप्टर ऑफ थायराइड शेल्स के जो सरफेस रिसेप्टर्स हैं वहाँ से कंबाइन कर जाता है। ये जो TSH होता है वो सरफेस रिसेप्टर ऑफ थायराइड शेल्स की सरफेस रिसेप्टर से क्या कर जाता है? कंबाइन कर जाता है। उसके बाद वो क्या करता है? कॉज करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को। उसके बाद क्या करता है? कॉज करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन को। ये तो उसकी नॉर्मल कंडीशन है जब ग्रेव्स डिजीज नहीं है। जब ग्रेव्स डिजीज नहीं हो रखी है, हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है, तभी हमारे थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन है। जब ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है? बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज को। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर्स ऑफ एंटीबॉडीज को। TSHRAV ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में। ये एक ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती है जो एक्ट करती है लाइक TSH की तरह। जो काम TSH का है वो काम भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज करने लगती है। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज होती है, ये बाइंड कर जाती है मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ TSH। जहाँ पर TSH को बाइंड करना चाहिए वहाँ पर ये एंटीबॉडीज आके बाइंड कर जाती है और एक्टिवेट करती है CAMP सिस्टम ऑफ थायराइड फॉलिकुलर शेल्स का। थायराइड फॉलिकुलर शेल्स का CAMP सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, यानी कि जिससे प्रोसेस से T3 T4 हार्मोन बनना चाहिए उसको ये एक्टिवेट कर देती है। यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग क्या थी कि हमें TSH चाहिए था, लेकिन TSH की जगह क्या आ गया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज आ गई। अभी क्या करेगा? रिजल्ट करेगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन को। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये एंटीबॉडीज TSH रिसेप्टर से मोर देन 12 आवर्स से ज़्यादा तक ये उससे अटैच रहती है, जिसकी वजह से TSH का सिक्रीशन क्या हो जाता है? बॉडी में कम हो जाता है, लेकिन थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। TSH का सिक्रीशन क्या होगा? क्यों कम हो जाए? क्यों भाई? ये जाके TSH की जगह ये जाके काम करने लगी वहाँ पे क्या? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जगह जाके काम करने लगी। भाई जो काम TSH का था वो काम इन्होंने करने लगा, तो TSH क्यों निकलने लगा? तो TSH के पास स्टिमुलस नहीं जाएगा तो वो रिलीज नहीं होगा।
जब वो रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में TSH का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन ये वाली एंटीबॉडीज क्या कर रही हैं, ये एंटीबॉडीज CAMP सिस्टम ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल्स को तो एक्टिवेट कर रही है ना, जिसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स है वो बन रहे हैं T3 T4, और उनका हाइपर सिक्रीशन भी हो रहा है, क्योंकि TSH तो एक लिमिट तक निकलेगा, लेकिन ये TSHRA भी जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये 12 घंटे से ज़्यादा तक वो TSH रिसेप्टर से कनेक्टेड है, यानी कि ज़्यादा सिक्रीशन होगा, ज़्यादा सिंथेसिस होने लगी तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होने लगेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गाइस, अब हमने बात की थी ग्रेव्स डिजीज की, अब बात करते हैं थायराइड एडिनोमा की। हमने बताया था ना हाइपरथायराइडिज्म के 2 कॉज होते हैं, एक होती है ग्रेव्स डिजीज, दूसरी होती है एडिनोमा। बात करते हैं एडिनोमा की, थायराइड एडिनोमा। एडिनोमा होता क्या है? थायराइड एडिनोमा क्या है कि लोकलाइज्ड ट्यूमर डेवलप इन द थायराइड टिश्यूज। थायराइड टिश्यूज में कोई भी लोकलाइज्ड ट्यूमर क्या कर जाए, डेवलप कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? थायराइड एडिनोमा बोलते हैं। ये सीक्रेट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन को। लोकलाइज्ड एडिनोमा जब मतलब लोकलाइज्ड ट्यूमर डेवलप हो जाता है तो उस पर ग्लैंड में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म होती है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म की साइन एंड सिम्टम्स क्या है? हाइपरथायराइडिज्म क्या था, हमने बताया था ना कि ज़्यादा मतलब थायराइड हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होने लगा तो हाइपरथायराइडिज्म हो गया। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे? तो इंटॉलरेंस ऑफ हीट। पेशेंट क्या होगा कि उसको हीट इंटॉलरेबल हो जाएगा, उसको गर्मी बहुत लगेगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी हाइपरथायराइडिज्म की वजह से वैसे ही उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी वजह से वो इंटॉलरेंस हो जाता है, हीट की वजह से, हीट के लिए इंटॉलरेंस हो जाता है। इंक्रीज स्वेटिंग ड्यू टू वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन की वजह से उसकी स्वेटिंग बढ़ जाती है। क्यों भाई? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी हीट बढ़ेगा, अब उसमें क्या, उसको बॉडी हीट को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को स्वेट रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो वो कूल डाउन होगी, तो इसीलिए उसका स्वेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डिक्रीज्ड बॉडी वेट ड्यू टू फैट मोबिलाइजेशन। फैट मोबिलाइजेशन की वजह से उसका बॉडी वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको फैट बढ़ता ही नहीं, फैट ही नहीं होता तो बॉडी वेट कम हो जाता है। मस्कुलर वीकनेस आ जाती है ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म की वजह से। उसकी बॉडी में प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सेस प्रोटीन कैटाबॉलिज्म होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। नर्वसनेस होने लगती है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। एक्सट्रीम फटीग, आप जाहिर सी बात है जब पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकने लगेगा। इनएबिलिटी टू स्लीप, सो नहीं पाएगा ठीक से, उसको नींद नहीं आएगी। माइल्ड ट्रिमर इन हैंड्स, हल्का हल्का वाइब्रेशन होगा उसके हाथ में। साइकोन्यूरोटिक सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे हाइपर एक्साइटेबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक्साइट होने लगेगा। एक्सट्रीम एंजाइटी, बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, वरी में रहने लगेगा। टॉक्सिक गोइटर भी इसका एक कारण हो सकता है। ऑलिगोमिनोरिया और एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है नो मेंसेस। किसी गर्ल चाइल्ड को अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो उसको मेंसेस नहीं आएंगे, जो मतलब आफ्टर प्यूबर्टी के बाद अगर हो रहा है प्यूबर्टी स्टेज में तो उसको मेंसेस नहीं आएंगे। एक्सोथैलेमस को हमने नीचे डिस्कस किया, बताएंगे। पॉलीस्थीमिया का मतलब होता है ब्लड में रेड ब्लड सेल्स का बढ़ जाना, आरबीसी का काउंट बढ़ जाना। टैकीकार्डिया और आर्टियल फाइब्रेशन भी हमें शो होने लगेगा। टैकीकार्डिया का मतलब फास्ट हार्ट रेट, नॉर्मल या इरेगुलर हो सकती है। टैकीकार्डिया का मतलब है कि वो रेगुलर या इरेगुलर हो सकती है, लेकिन फास्ट हार्ट रेट होगी। लेकिन आर्टियल फाइब्रेशन का मतलब इरेगुलर हार्ट फास्ट रेट। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन उसको देखने को मिलेगा, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, कार्डिक फेलियर होने की उसके चांसेस हो सकते हैं। ये उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट के। बात करते हैं एक्सोथैलेमस की। एक्सोथैलेमस क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल इज कॉल्ड एक्सोथैलेमस। क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो हमारी आईबॉल है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, बाहर की तरफ निकल, जिसको प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल बोलते हैं। यही होता है हमारा एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस का कारण क्या है? एक्सोथैलेमस इन हाइपरथायराइडिज्म इज ड्यू टू द एडिमेटल स्वेलिंग ऑफ रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज में। एडिमेटल स्वेलिंग आ जाती है रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज के बीच में, एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से इसमें एडिमेटल स्वेलिंग आ जाती है। एंड डिजेनरेटिव चेंजेस इन द एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में डिजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं।
हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है कि उनके जो रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ हैं उसमें एडिमेटर स्वेलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से और डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स में क्या आने लगते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्सोथैलेमस होता है। एक्सोथैलेमस अगर सीवियर कंडीशन में, एक्सोथैलेमिक कंडीशन सीवियर हो गई तो वो ब्लाइंडनेस को भी कॉज कर सकता है। अगर एक्सोथैलेमिक कंडीशन क्या हो गई, सीवियर हो गई, तो ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।